दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग नाइट राइडिंग के विषय में। ऐसी क्या क्या टिप्स हैं जिनको अपनाने के बाद आपको रात में मोटरसाइकिल चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस विषय में आज बात करेंगे। दोस्तों मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, मैं पिछले 10 से 15 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। और इन सालों का जो अनुभव है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि नाइट राइडिंग में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे हैं आप लोग जो मुझसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं, मुझसे भी ज़्यादा स्किल है आप लोगों के पास में। बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं आप सब। अगर मैं कोई टिप भूल जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मैं कोई गलती करूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए नाइट राइडिंग के विषय में। दोस्तों सबसे पहला मेरा ये टिप है कि नाइट राइडिंग को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात, रात को जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो राइड नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला टिप है। और अगर आपको नाइट में राइड करना ही पड़े तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा सावधानी चाहिए रात को, क्योंकि कई सारे जानवर हैं जो रात को निकलते हैं और वो कभी भी झाड़ियों के बीच से आपके सामने कूद सकते हैं। और इसके अलावा रात को ज़्यादातर लोग, बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्रिंक कर चुके हुए होते हैं। पीने के बाद वो लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, तो वो भी एक खतरा है, अपने आप में काफ़ी बड़ा खतरा है। और इसके अलावा रात को स्लीपी होते हैं, लोगों को नींद आती रहती है, तो भी वो थोड़े से कम केयरफुल रहते हैं अपनी ड्राइविंग को लेके। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है नाइट राइडिंग में। दोस्तों मेरा नेक्स्ट जो टिप है वो नाइट राइडिंग के साथ साथ डे राइडिंग के ऊपर भी लागू होता है। दोस्तों जब आप बाइक राइड कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको कोई नहीं देख रहा है, मतलब कोई आपको नहीं देख सकते हैं, आप इनविजिबल हैं, ये सोचिए। क्योंकि जो बड़ी गाड़ियों के में जो लोग रहते हैं वो लोग सामने जो देखते हैं बड़ी गाड़ियों को देखते हैं। एक साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है। अगर मैं अपनी कार पीछे टर्न कर रहा हूँ तो मैं पीछे ये देखूंगा, रिवर्स कर रहा हूँ तो पीछे कोई कार तो नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई नहीं देख रहा है। नेक्स्ट टिप ये है दोस्तों कि आप लोगों को दूर से नज़र आए, इसके लिए आप ब्राइट कपड़े पहने जो दूर से ही नज़र आए। डार्क कपड़े पहनेंगे, अगर आपके पास ब्लैक कलर की बाइक है और आप ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए हैं, ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए हैं, आपका हेलमेट भी ब्लैक है और अंधेरा भी है, वो भी ब्लैक होता है, तो वो तो अलग से आप नज़र नहीं आएंगे रात को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्राइट कलर के कपड़े पहने। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपनी बाइक के ऊपर, अपने हेलमेट के ऊपर, आपकी बाइक की जो रिंग्स हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, जिससे आप दूर से नज़र आ सकें। नेक्स्ट दोस्तों, आपका जो हेडलाइट है, हेडलाइट का जो प्रोजेक्शन है उसको सही अलाइन करें। वो ना तो इतना ज़्यादा ऊपर हो, उसकी हेडलाइट की जो हाई बीम हो वो इतनी ज़्यादा भी ऊपर नहीं होनी चाहिए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसको अंधा कर दे, और इतनी नीचे भी ना हो कि आपको रोड प्रॉपरली नज़र ना आए। तो आप प्रॉपर हेडलाइट की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रखें। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपना जो हेडलाइट है उसको बिल्कुल क्लीन कर लें रात को, क्योंकि जो हेडलाइट के ऊपर जो डस्ट चिपका हुआ होता है उसकी वजह से लगभग 20 से 25% रोशनी कम हो जाती है हेडलाइट की। तो अपना हेडलाइट प्रॉपरली क्लीन कर लें। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर आपके मोटरसाइकिल की हेडलाइट अच्छी नहीं है तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको अपग्रेड करना। अच्छी क्वालिटी के अच्छे पावरफुल आप बल्ब लगा सकते हैं अपने हेडलाइट में। बहुत सारे बल्ब मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि वो जो फैंसी लाइट्स आती है, वाइट कलर की जो एलईडी लाइट्स रहती हैं, वो आप ना लगाएं। वो उतनी अच्छी रोशनी भी आपको नहीं देंगे, और जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा आंखें चौंधियाने के काम आती है। वो लाइट आंखें चौंधिया देती हैं। तो जो वाइट कलर की चीप लाइट्स होती हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, कोई वाइट कलर की लाइट लगा के जब आता है मैं बिल्कुल उसको डिपर भी नहीं देता हूं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है मुझे। तो एलईडी लाइट्स और जो एचआईडी लाइट्स हैं
वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उनको इंस्टॉल करना, और सही प्रॉपर वे में उसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो आप सिंपली जो आपका हेडलाइट है उसका बल्ब अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि आप रात को राइड जब कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो हेलमेट का वाइज़र है वो क्लियर होना चाहिए, टिंटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो वो, स्क्रैच नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और इसके अलावा वो क्लीन हो, वो अच्छे से साफ़ किया हुआ हो। अगर आप उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो जो हेडलाइट सामने से आ रही है उसका जो ग्लेयर पड़ेगा उसके ऊपर, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो आपके हेलमेट का जो वाइजर है वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और स्क्रैच फ्री होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप नाइट में राइड करने के लिए नाइट राइडिंग ग्लासेस का उपयोग करें, क्योंकि कई बार सामने से जब गाड़ियाँ आती रहती है, हेडलाइट्स आती रहती है, दिखती है आपको, तो ग्लेयर होता है, क्लियरली नज़र नहीं आता है। तो कई बार हम अपनी हेलमेट का जो कांच है वो ऊपर उठा देते हैं। उस कंडीशन में आपके पास सेकंड लेयर होना चाहिए प्रोटेक्शन का, नाइट राइडिंग ग्लासेस, आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि हो सकता है आप जब अपने हेलमेट का कांच ऊपर उठाएं तो कुछ डस्ट आ सकता है, कुछ पार्टिकल आ सकता है, आपके आंखों में जा सकता है। रात को खासकर जो कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं वो आपकी आंखों में आ सकते हैं। तो नाइट राइडिंग ग्लासेस का ज़रूर उपयोग करें। नेक्स्ट मेरा टिप ये है दोस्तों कि आप आपकी हेडलाइट जहाँ तक जा रही है, जितनी दूर जा रही है, वो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। आप उसी स्पीड में चलें कि आपकी हेडलाइट जहाँ तक जा रही है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उस रेंज में अपनी गाड़ी को रोक सकें। दिन में हमारी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों, हम लोग काफ़ी दूर तक देख पाते हैं, लेकिन नाइट में लिमिटेशन रहता है, हम वहीं तक देख पाते हैं जहाँ तक हमारी हेडलाइट जाती है। तो इन केस अगर कुछ ऑब्स्टेकल आता है आपके रोड में तो आप तुरंत अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सकें, रोक सकें, ब्रेक मार सकें सेफली। तो आप उसी स्पीड में चलाएं जिस स्पीड में आप अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं, आपकी हेडलाइट जहां तक जा रही है उस रेंज में। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप नाइट में राइड कर रहे हैं, सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो आप उसकी हेडलाइट पे ना देखें। अगर आप उसकी हेडलाइट पे देखते हो तो आपकी आंखें चूंधिया जाएंगी और आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाओगे, बिल्कुल मतलब आप कुछ देर के लिए आप अंधे हो सकते हो। तो सामने से जो गाड़ी आ रही है आप उसकी हेडलाइट को ना देखें, आप साइड में जो आपका सड़क है, सड़क पे जो पीली पट्टी होती है, जो कॉर्नर होता है, सड़क के किनारे का जो हिस्सा होता है, आप वहाँ पर अपनी नज़र रखें और साइड से अपनी गाड़ी निकाल लें। दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा टारगेट फिक्सेशन के बारे में। हमारी गाड़ी वहीं जाती है जहाँ पर हम देखते हैं। आप ट्राई करना दोस्तों, आप सड़क पे जा रहे हो, आपको सड़क पे कोई पाथ होल मिलता है, कोई गड्ढा मिलता है, अगर आप उसको देखते हुए राइड कर रहे हो तो आपकी गाड़ी श्योर है कि उस गड्ढे के ऊपर से जाएगी। और अगर आप समतल सपाट सड़क की तरफ देखते हुए जा रहे हो तो आप उस गड्ढे को बचा के उस सपाट सड़क से अपनी गाड़ी निकाल पाओगे। तो टारगेट फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है कि आप सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको देख रहे हो तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है उसके साथ, क्योंकि आपकी गाड़ी वहीं जाती है जहां आप देखते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आप रात को राइड कर रहे हो तो कुछ गर्म कपड़े जैसे जैकेट वगैरह या विंड चीटर वगैरह आप पहन लीजिए, क्योंकि दिन में भले कितनी भी तेज़ गर्मी हो, रात को टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और ठंड लगती है। तो ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े ज़रूर पहन लें। टेम्परेचर डाउन होता है और जब आप बाइक में राइड कर रहे हो तो विंड की जो स्पीड होती है उसकी वजह से आपको टेम्परेचर और कम महसूस होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों कि अगर आपको नींद आए, आपको लगे कि आप को झपकी आने आने वाली है या फिर आपको महसूस हो, स्लीपी महसूस हो, तो आप तुरंत रेस्ट ले लें। अपने आप के साथ कोई स्ट्रगल ना करें, संघर्ष ना करें, आपको कोई रेस नहीं जीतनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सेफ्टी है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है और आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो रहा है तो आप तुरंत रेस्ट ले लें। आप स्ट्रगल ना करें, आप ज़बरदस्ती आगे गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं रात को वो झपकी की वजह से, नींद के वजह से होते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो, काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, नींद आ रही है, तो आप बिल्कुल अपनी गाड़ी रोक दें साइड में और रेस्ट करें। नेक्स्ट दोस्तों, आप शाम के समय जब दिन ढल रहा है और रात होने वाली है उस समय,
और सुबह सुबह जब रात ख़त्म हो रही है और दिन होने वाला है उस समय राइड ना करें, क्योंकि उस समय विजिबिलिटी सबसे कम रहती है। आप जब अपना हेडलाइट चालू करोगे तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा सामने, क्योंकि हल्का सा दिन भी है और रात भी होने वाली है, या सुबह होने वाली है, रात है। तो उस समय आप गाड़ी ना चलाएं, या तो अच्छे से अंधेरा हो जाने दीजिए या अच्छे से दिन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी चलाइए। नेक्स्ट टिप थोड़ा सा एडवांस है दोस्तों, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, मैं काफ़ी उपयोग करता हूँ इसका। आप टेलगेटिंग कर सकते हैं। आपके सामने जो कार या फिर बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, आप उनकी हेडलाइट्स का उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आप एक सेफ डिस्टेंस बना के उनको फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करते समय ध्यान रखिए दोस्तों कि एक आप डिस्टेंस इतना मेंटेन रखिए कि इन केस अगर सामने वाली कार ब्रेक मारती है तो आप अपनी गाड़ी रोक सकें, क्योंकि जो कार होती है, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनका ब्रेक भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप उसी गाड़ी को चूज़ करें जो आप जिस स्पीड में जा रहे हो उसी स्पीड में वो गाड़ी जा रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जब आप उसको फॉलो करें तो ये ध्यान रखें कि डिस्टेंस के साथ साथ आप ड्राइवर साइड का जो टायर है उसके पीछे चलें, क्योंकि जनरली ड्राइवर्स की मेंटालिटी होती है कि जिस साइड में उनकी साइड के जो टायर्स होते हैं वो गड्ढों को बचा के चलते हैं। तो डिस्टेंस बना के रखें, ड्राइवर साइड की के जो टायर्स हैं उसके पीछे चलें। और दोस्तों कई बार इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कई बार सामने जो कार में जा रहे हैं या फिर सामने वाली गाड़ी है वो डर सकते हैं कि आप उनका कोई हमारा हमको फॉलो कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। तो कई बार वो डर सकते हैं, तो इन केस अगर वो टर्न लेते हैं या फिर ऐसा आपको महसूस हो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप उस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे कोई दूसरी गाड़ी के पीछे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अब समझदार हो गए हैं। मैं जब ट्रिप करता हूँ तो ज़्यादातर जिन मैं गाड़ियों को फॉलो करता हूँ वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपर टर्न सिग्नल वगैरह देके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा दोस्तों कि सामने से जो हेडलाइट्स आ रही है, जो ट्रैफिक आ रही है, अगर आपके सामने कोई कार है तो वो हेडलाइट्स आपके आंखों पे नहीं पड़ेगी, वो कार पे के क्योंकि आप कार के पीछे है तो एक शेड की तरह काम करेगी सामने वाली गाड़ी आपके लिए। और आप सामने वाली गाड़ी के विंडो से देख सकते हैं कि सामने से ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरह से भी आपको किसी कार को फॉलो करना फ़ायदा पहुंचा सकता है। सबसे आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप रात को बाइक चला रहे हैं तो प्रॉपर जजमेंट आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर जजमेंट ना कर पाओ कि सामने से जो गाड़ी आ रही है कितनी डिस्टेंस पे है, साइड में सड़क कितनी बची हुई है आपके लिए, प्रॉपर अगर आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो तुरंत आप अपनी गाड़ी रोक दीजिए, सड़क के किनारे उतार के आप अपनी गाड़ी रोक दीजिए और सामने वाली गाड़ी को पार होने दीजिए। क्योंकि थोड़ा सा देर हो जाए वो चलेगा दोस्तों, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी कोई टिप्स हो नाइट राइडिंग के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही मैंने अगर कोई गलती की होगी तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सेफली ड्राइव कर सकें नाइट में। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।